कल ऐसे ही मैंने ब्रेव न्यू वर्ल्ड रीवॉच करी क्योंकि उसको 1 साल हो गया था और काफ़ी टाइम से चैनल पे कोई वीडियो भी नहीं आई थी, तो सोचा चलो कंसिस्टेंट हुआ जाए। फिल्म देखने के बाद पता चला कि सारा रेड हल्क तो इन्होंने एकदम टट्टी सी ओरिजिन दी है मूवी में, और अब ये मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं तुमको एक्सप्लेन करूँ कि रेड हल्क की असल में ओरिजिन कैसी थी, क्योंकि रेड हल्क को जानने से पहले हमें रॉस असल में कौन था ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थेडियस रॉस ये बंदा एक मिलिट्री फैमिली में पैदा हुआ जहाँ पर इसका बाप इसका दादा सभी आर्मी में थे। इसी कारण इसको आर्मी का चस्का लग गया और आर्मी स्कूल में भर्ती हो गया। वो वहाँ पे अपनी क्लास में फर्स्ट आता था और अपनी ही कैप्टन की बेटी से शादी भी कर ली, और फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तब उसको थंडरबोल्ट रॉस इस नाम से जाना जाने लगा क्योंकि वो बिजली की तरह एनिमी के ऊपर टूट पड़ता था। फिर जब वो उस वॉर के बाद लौट कर आया तब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसको एक बच्ची हुई जिसका नाम था बेटी। पर रॉस अपनी बेटी की पैदा होने पर इतना खुश नहीं था जितना कि नेक्स्ट वॉर के अनाउंसमेंट पर खुश था। ये हमें दर्शाता है कि रॉस कितना ज्यादा वॉर ऑब्सेस बंदा था। और ये जो नेक्स्ट वॉर थी ये कोरिया के साथ थी और इस वॉर में अपने रॉस को कर्नल से जनरल बनाया गया। एंड देन इस वॉर के बाद उसकी एक नॉर्मल सी लाइफ चलने लगी। बेटी जो थी वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, एक इवेंचुअली समझ लो हैप्पी लाइफ चल रही थी। पर जिंदगी तुमको भी पता है भाई कि कभी हैप्पी नहीं चलती, गांड तो मारती है सबकी, चाहे कोई भी रहने दो। तो इसकी भी गांड लग गई। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो इसकी बीवी थी वो चल बसी, जिसके कारण रॉस इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि वो अपनी बेटी को भी अपने आसपास नहीं आने देता था। उसको भी उसने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया और अकेला रहने लगा। फिर नेक्स्ट जो इसकी पोस्टिंग हुई वो थी गामा बॉम्ब प्रोजेक्ट में, जहाँ पर उसको सिविलियन के साथ काम करना था, स्पेशली ब्रूस बैनर, जो कि रॉस ब्रूस बैनर को पहले से ही जानता था, पर ब्रूस बैनर को कभी वो पसंद नहीं करता था। पर रॉस की जो डॉटर थी वो ब्रूस के प्यार में अंधी हो जाती है और रॉस को ये जब पता चलता है तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो ब्रूस को कभी एज अ मैन नहीं देखता था। उसके हिसाब से अ मैन शुड बी अ मस्कुलर एंड टाइट पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू रॉस। पर ब्रूस ये चीज़ें लैक करता था। और फिर अपने ब्रूस के साथ वो हल्क वाला इंसिडेंट हुआ और जैसे जैसे टाइम बीतता गया अपने रॉस को शक था कि ब्रूस के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जहां ब्रूस था वहां हल्क नहीं था और जहां हल्क था वहां ब्रूस नहीं था। और इवेंचुअली रॉस पता भी लगा लेता है कि ब्रूस ही हल्क है और इसी के कारण रॉस को ब्रूस से और भी ज्यादा नफरत हो जाती है। और इसी नफरत के चक्कर में रॉस क्रिएट करता है अबोमिनेशन को हल्क को हराने के लिए। पर हल्क हमेशा अबोमिनेशन को हरा के जीतता था और एक दिन ऐसा हुआ कि अबोमिनेशन ने ही रॉस की बेटी की जान ले ली। और तब रॉस डिसाइड करता है कि अब शैतान से लड़ने के लिए मुझे खुद शैतान बनना पड़ेगा। पर तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि इल्यूमिनाटी का ग्रुप हल्क को सकार प्लैनेट पर भेज देता है। इसके कारण रॉस को मिड लाइफ क्राइसिस हो जाते हैं कि अब बंदा करे तो करे क्या। हल्क जिसको वो काफी टाइम से हेट करता था उसको मारना उसके लाइफ का एक ही गोल बन चुका था, वो अभी इस अर्थ पर ही नहीं है। तो अब रॉस करे तो करे क्या। एकदम डिप्रेशन में जाकर वो दारू पी रहा था एक बार में। तभी टीवी पर न्यूज़ चलती है कि कैप्टन अमेरिका का किसी ने असैसिनेट कर दिया, मतलब कैप्टन अमेरिका का गेम बच गया। और रॉस ये सुनकर और भी ज़्यादा गम में चला जाता है क्योंकि रॉस, उसका बाप और उसका दादाजी ये सभी लोग कैप्टन अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते थे। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और रॉस मुड़ के देखता है तो वहाँ पे थे लीडर और मैडॉक। वो दोनों आए थे रॉस की मदद मांगने के लिए क्योंकि उनको पता था कि हल्क जो गया है सकार प्लैनेट पर वो वापस आएगा बदला लेने के लिए। तो रॉस कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, और तभी लीडर कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा कर दूंगा अगर तुम मेरा साथ दोगे। रॉस से सुनकर बोलता है कि तुमने अगर उसको हाथ भी लगाया तो याद रखना। पर फिर देन रॉस डिसाइड ही करता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद ही कर देता हूँ, क्योंकि उसको हल्क को हराना ही था इवेंचुअली। और फिर शुरू होती है वर्ल्ड वॉर हल्क की कॉमिक बुक, जहाँ पे हल्क अपनी सकार आर्मी को लेकर अर्थ के ऊपर हमला बोल देता है, जहाँ पर वो पूरे अर्थ के हीरो से अकेला लड़ता है और जीतता भी है। लेकिन एंड में क्या होता है, एक सैटेलाइट से एक रोशनी अपने हल्क के ऊपर गिरती है और हल्क की सारी गामा रेडिएशन की पावर खींच लेती है, जिसके कारण हल्क अब नॉर्मल ब्रूस बन जाता है। पर ये जो सैटेलाइट का कारनामा था ये और किसी का नहीं, लीडर और मैडॉक का था। वो उसकी सारी जो गामा रेडिएशन की पावर है वो सोख लेते हैं और स्टोर करके रखते हैं। और कुछ हफ्तों के बाद उस गामा रेडिएशन के कारण अपने रॉस को वो बना देते हैं रेड हल्क। और फिर हल्क इस कॉमिक बुक के वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 22 में कि एक फाइट हो रही है, रेड हल्क वर्सेस रेड शी हल्क। और वहाँ पे पूरे कॉमिक बुक रीडर्स को पता चलता है कि असल में रेड हल्क कौन है, दैट इज थंडरबोल्ट रॉस। और वो जो रेड शी हल्क है वो और कोई नहीं, वो है बेटी, अपनी रॉस की बेटी, जिसको लीडर ने जिंदा कर दिया था।
और उसको भी उस गामा रेडिएशन में भेज देता है, जिसके कारण वो रेड शी हल्क बनती है। ये जब रेड हल्क को पता चलता है कि लीडर ने मेरी बेटी को भी इस मॉन्स्टर में बदल दिया है, वो लीडर के पास जाता है और लीडर की सारी गामा रेडिएशन की पावर एब्सॉर्ब कर लेता है और उसको पावरलेस बना देता है। देखो, कॉमिक बुक के अंदर ना रॉस ने अपनी डेथ को कई बार फेक दिखाया हुआ है। इसके कारण जो कॉमिक बुक रीडर्स थे उनको ऐसा लगता था कि रॉस जो है वो मर चुका है, पर असल में रॉस मरा नहीं था, वो रेड हल्क के फॉर्म में जिंदा था। और लीडर क्या करता है, रॉस का एक रोबोट बना देता है और वो सिविलियंस के अंदर रहने के लिए छोड़ देता है, ताकि कोई कभी भी रेड हल्क के ऊपर शक ना जाए कि भाई जैसे ब्रूस के साथ हुआ था, तो ब्रूस वहाँ है तो हल्क नहीं है और हल्क वहाँ है तो ब्रूस नहीं है, ऐसा शक कभी भी लोगों के सामने ना आए। इसलिए वो लीडर रॉस का एक रोबोट बना देता है। तो इसी तरह से भाई लोग, ये थी रेड हल्क की ओरिजिन। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तुमको किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।